ऐसे घटना को अंजाम देने वाले लोगों को, अपराधियों को अगर त्वरित कार्रवाई यहाँ के स्थानीय प्रशासन नहीं करती है तो मुझे लगता है कि हम सबको आगे आना पड़ेगा। कि ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने जम्मू और कश्मीर को भी ठीक किया है, और जहाँ कहा जाता था कि 370 हटेगा तो खून की नदियाँ बहेंगी, तो जब हम अपने पर आ गए तो एक मच्छर भी नहीं मरा वहाँ। तो ये भोरे ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे यहाँ एक से एक वारदातें हुई, हम लोग मुंह तोड़ जवाब दिए। माले कहाँ सर उठा रहा है सीमान में। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशु द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले के विजयपुर प्रखंड के कुरिया गांव में। ये वही अटल पांडे का दरवाज़ा है जिनकी पिछले दिनों निर्ममता से चाकू मार करके हत्या कर दी गई थी। आज परिवार को सांत्वना देने के लिए भूतत्व एवं खनन मंत्री माननीय जनक जी और बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश यादव जो सिवान से MP हैं, और मिथिलेश तिवारी जी आए हैं जो कि पूर्व विधायक भी रहे हैं बैकुंठपुर के और वर्तमान में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। सीधे जानते हैं इनसे कि क्या इस पूरे घटनाक्रम पर इन लोगों का कहना है। इस पूरे घटनाक्रम पे क्या कहना है मंत्री जी आपका? ये दुखद घटना है। आज हम विजयपुर में हैं, जो होनहार और विद्यार्थी तेज तरार देश का भविष्य और राज्य का भविष्य अटल पांडे जी ने, जिनको निर्मम हत्या 2 तारीख को कर दी गई। आपके चैनल के माध्यम से जो देश की भाव कुछ लोगों ने खराब करने में लगे हुए हैं, मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आज से 15 साल पूर्व की जो सरकारें रही, इसी वर्ण व्यवस्था के आधार पे, ऊंच नीच के गरीबी अमीरी के आधार पे बांट करके उन्होंने बड़े बड़े नरसंहार हुआ करता था। लेकिन धन्य है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी समाज के लोगों ने एकजुट होकर के जंगल राज को परिवर्तन किया। अब ये समतामूलक समाज चल रहा है। सभी समाज को, बड़ा छोटा अमीर गरीब, एक साथ लेकर के ये सरकार आगे बढ़ रही है। इसी बीच में जो नामजद अभियुक्त बनाया गया है, कहीं से न कहीं से उनकी पूर्ववर्ती सरकार के ताकत मिल रही है। वो ताकत गरीब, जो शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े, जो अशिक्षित लोग होते हैं, उनको प्रभाव में लेकर के और नफरत की भाव फैलाने का प्रयास किया जाता है। मैं आपके माध्यम से, जो अशिक्षित लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो पूर्ववर्ती सरकार के बदौलत ही उनके घरों में शिक्षा नहीं गई, लेकिन नफरत के भाव फैला करके कहीं न कहीं हत्या की राजनीति हो रही है। तो ये बहुत दुखद है। और आज NDA, भारतीय जनता पार्टी के ये सभी लोग इस परिवार के साथ खड़े हैं, और मुझे लगता है कि शासन और प्रशासन को भी चुनौती है। अगर आने वाले दिनों में ऐसे घटना को अंजाम देने वाले लोगों को, अपराधियों को अगर त्वरित कार्रवाई यहाँ के स्थानीय प्रशासन नहीं करती है तो मुझे लगता है कि हम सबको आगे आना पड़ेगा। और प्रशासनिक अधिकारियों से बात हो रही है, और अब तक तो यही प्रशासन कह रही है कि नहीं, त्वरित कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। तो त्वरित कार्रवाई में कि जिन लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है उनको गिरफ्तारी हो, उनके पीछे जहां से ताकत मिल रही है, शक्ति मिल रही है, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। क्या आपको लगता है कि वर्गीय वर्चस्व का जो दौर बिहार की जनता ने देखा है, गोपालगंज की जनता ने विशेष तौर पर देखा है, फिर से शुरुआत होने वाली है उसकी? पूर्ववर्ती सरकार तो मंशा यही रही है कि जाति धर्म मजहब को बांट करके उन्होंने 15 साल शासन किया, लेकिन अब जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके सर्व समाज के लोगों ने विकास को पसंद किया है। लेकिन फिर पूर्ववर्ती सरकार की ये सोच बन रही है। लेकिन आपसे मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, ये गोपालगंज और विजयपुर भोरे ही नहीं, पूरे बिहार में ये पसंद विकास के लोग करते हैं, और पूर्ववर्ती सरकार को नापसंद, वो कभी भी अमन चैन से जीना लोग चाहते हैं। जो नफरत की भाव फैला करके सत्ता के शीर्ष तक आना चाहता है, वो उसकी सपना कभी साकार होने नहीं हम लोग देंगे। सर, आपके गृह जिले में 3 बड़ी घटनाएं एक सप्ताह के अंदर घटित होती हैं। अटल पांडे, राजेश पांडे और मोहम्मद सरफराज, जो फुलवरिया प्रखंड के प्रमुख के दावेदार थे, वो जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं और 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें प्रशासन की क्रिया के बारे में आपका क्या कहना है? ये चिंता का विषय है, और मैं सरकार का एक सदस्य हूँ, और मुझे भी इस बात की चिंता है। और कानून से बड़ा कोई नहीं होता है। बड़े बड़े लोगों को आपने देखा होगा कि कानून के डंडा जब चला है
तो धराशायी हुए हैं। अटल हत्याकांड में 19 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 1 सप्ताह बीत गया है। मुझे लगता है कि बाकी सब लोगों को गिरफ्तारियां होगी। अगर गिरफ्तारियां होने में अगर देर होगी तो जिन लोगों की तरफ जो प्रशासनिक अधिकारी लापरवाही कर देंगे वो अफसर और वो अधिकारी समझेंगे, उनके ऊपर उल्टी कार्रवाई होगी। इस घटना में कुछ बड़े लोगों के भी नाम FIR में दर्ज जिसका ये जांच हो रहा है, जिसका परिवार जिसका नाम दिया है, एक एक करके उनकी गिरफ्तारियां होगी। आपका गृह जिला है सर, और इस तरह का आतंक 1 सप्ताह में हुआ है। ये चिंता का विषय। मैं पहले भी कहा कि कानून से कोई बड़ा नहीं होता है और कानून अपना काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि जहाँ भी गोपालगंज जिला, ये 3 ही परिवार नहीं, हम 17 लाख मतदाता, ये गोपालगंज जिला के लगभग 24-25 लाख आबादी है, उस सभी परिवार के लोग हैं। और इस परिवार में कहीं घटना घटती है तो दुख होता है। और मुझे लगता है कि प्रशासन को इस चीज़ को चिंता है, और कहीं कोताही और परेशानी होती है तो प्रशासन को हम लोग सजग करते हैं। और मुझे लगता है कि इसमें जिसका नाम है उसकी गिरफ्तारियां होनी सुनिश्चित की जाएगी। सरकार आप लोगों की है और फिर भी माले शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, खुली चुनौती दे रहा है कि यदि जितेंद्र पासवान की गिरफ्तारी होगी तो पूरे जिले में उग्र आंदोलन किए जाएंगे। क्या तैयारियां हैं सरकार की? पहले गिरफ्तारियां तो हो जाए, पहले गिरफ्तारी हो जाए। कानून से बड़ा कोई नहीं होता है जी। उनकी निश्चित गिरफ्तारी होगी। जो गलत करते हैं, अपराध के संरक्षण में राजनीति करते हैं, राजनीति में वैसे लोगों की कहीं जगह नहीं मिलती है। हम भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय मिथिलेश तिवारी जी से जानना चाहेंगे, इस पूरे घटनाक्रम पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये हृदय विदारक घटना है, मर्माहत करने वाला है, और हम सभी लोग उद्वेलित हैं इस घटना को लेकर के। और आज यही कारण है कि चाहे सरकार के मंत्री महोदय हों, चाहे संगठन के हम पदाधिकारी हों, हम लोग आए हैं अटल पांडे जी के पिताजी से मिल करके, उनके परिवार से मिल करके, यहाँ के स्थानीय लोगों से मिल करके इस पूरे घटना की हम लोग ने जानकारी प्राप्त की है। और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने जम्मू और कश्मीर को भी ठीक किया है। और जहाँ कहा जाता था कि 370 हटेगा तो खून की नदियाँ बहेंगी, तो जब हम अपने पर आ गए तो एक मच्छर भी नहीं मरा वहाँ। तो ये भोरे ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है। चिंता का विषय है कि जो चीज़ें पहले नहीं होती थी वो अब हो रही हैं, और इस पर रिसर्च भी चल रहा है क्यों हो रही हैं, इन सब चीज़ों को किया क्यों जा रहा है। क्योंकि अब जो मूलभूत समस्याओं को लेकर के लोग पहले आंदोलन करते थे, वो सारी समस्याएं तो हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। तो अब इन लोगों को राजनीति अगर करना है, ये माओवादी विचारधारा के जो लोग हैं उनको जब राजनीति करनी है तो समाज को बांटना चाहते हैं। तो भाई, ये जो समाज आज पीड़ित हुआ है उसका तो यही दोष है ना कि वो सुनील कुमार जी को वोट देता है, जनक राम जी को वोट देता है, ओम प्रकाश यादव को वोट देता है, और इसलिए उन लोगों को मारा जाता है। यही ना है मूल विषय। तो लेकिन इससे हम हटने वाले नहीं हैं। हमने देश के राष्ट्रपति के कुर्सी पर एक दलित को पहुंचाया है, और हमको गौरव है इस काम को करते हुए। हमने यहाँ इस गोपालगंज जिले से 2 दलित समाज के लोगों को सरकार में मंत्री बनाया है। और उसके कारण अगर अटल पांडे की हत्या होती है, उसके कारण अगर राजेश पांडे की हत्या होती है, ये बात बर्दाश्त करने योग्य नहीं है और किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हम लोग आए हैं यहाँ समाज को ये मैसेज देने के लिए कि अपराधी चाहे जो हो, चाहे वो पाताल में होगा और चाहे आसमान में होगा, आप देखेंगे सप्ताह 10 दिन के अंदर उनकी जगह काल कोठरी में होगी। सर, क्षेत्र की जनता आरोप लगा रही है अपराधी जिले में खुलेआम घूम रहा है, कई जगह पे वो आमंत्रणों में गया है और उसके समर्थन में भी रैलियां निकाली जा रही हैं। पुलिस की जो कार्रवाई है अब तक, उससे आप इस क्षेत्र की जनता के लिए या जनता की भावनाओं के तौर पर कितना संतुष्ट रहते हैं खुद पर? देखिए, पुलिस की कार्रवाई कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क में है और उसकी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि कल इस पर डीएम एसपी के साथ ये बैठेंगे, बात करेंगे। और अभी आपने देखा कि राज्य सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को सारी बात बताई गई यहाँ से। और आप चिंता मत करिए, अगर इस घटना में शामिल लोगों को बचाने के लिए कोई सत्ता पक्ष का भी व्यक्ति अगर कोई होगा, वो भी नहीं बचेगा। वो चाहे पुलिस की वर्दी पहन के हो और चाहे बिना वर्दी वाला कोई अधिकारी हो। अटल पांडे की हत्या एक बड़ी दिशा देगा और हम लोग केवल आज आकर के चले जाएंगे ऐसा नहीं है। इस घटना में जो लोग शामिल होंगे वो किसी लायक नहीं बचेंगे और प्रशासन उनकी कमर तोड़ेगा, इसकी व्यवस्था होगी। और ये जितने जो तमाशा यहाँ बनाया जा रहा है, ये घटना करके और अपराधियों को बचाने के लिए जो लाल झंडे लेकर के जो लोग घूम रहे हैं, उनको इतिहास माफ़ नहीं करेगा। वो चाहते हैं इसको सिवान बनाना,
वो चाहते हैं इसको जहानाबाद बनाना, ये हम लोग बनने नहीं देंगे। ये गोपालगंज की धरती है और इस धरती पर अमर और चैन रहेगा। इसके लिए जो करना होगा हम लोग करेंगे, लेकिन अपराधियों को सर उठाने नहीं देंगे। आप इस क्षेत्र के हैं और इस क्षेत्र की जनता भी आपको अपना नेता मानती है। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम गोपालगंज वासियों को कहना चाहेंगे, अपराध और अपराधी से जिसका भी संबंध है उसको पूरी तरह उसको नकारने की जरूरत है। ये गोपालगंज का प्रतिनिधित्व जब कभी राजमंगल मिश्र जी ने किया तो गौरव होता था। इस गोपालगंज से एक पुरोधा हुए हैं। बगल में उत्तर प्रदेश आज योगी जी की सरकार है, जाइए ना, कोई अपराधी अपने जाकर के थाना में बंद हो जाता है। यह है भारतीय जनता पार्टी की स्थिति। हम भी यहाँ सरकार में हैं और आज अगर कहीं से आप लोगों के मन में ये विषय आता है कि हाँ अपराधी सर उठा रहा है और प्रशासन तमाशा देख रहा है, तो वैसे प्रशासन के लोगों की भी समीक्षा सरकार करेगी और उनको इस बात का एहसास होगा कि सरकार में भारतीय जनता पार्टी भी है। सिवान की बात चली, यहाँ पर सिवान से पूर्व सांसद हमारे साथ मौजूद हैं, ओम प्रकाश जी। घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है, इतिहास स्वयं को दोहरा रहा है। किस परिदृश्य में आप देखते हैं अटल पांडे हत्याकांड को? देखिए, समाज में दहशत पैदा करने के उद्देश्य से जघन्य अपराध किया गया है। पहले तो हम इस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। हम लोगों ने इस दर्द को झेला है, बरसों झेला है। उस समय हम लोगों की सरकार भी नहीं थी, न प्रशासन के लोग थे, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने माले और आरजेडी के गुंडों का दंश झेला है। और आपने देखा होगा कि सीवान आज राजेंद्र बाबू मौलाना मल्लक का सीवान अपराध मुक्त कगार पर है। ये नहीं कह सकते कि वहाँ अपराध नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो बीमारी फिर हमारे पड़ोसी जिला गोपालगंज में जो दहशत पैदा किया जा रहा है, निश्चित रूप से जिस तरह हमारे माननीय मंत्री जी और हमारे बड़े भाई मिथिलेश तिवारी जी ने कहा, सरकार हम लोग की है, प्रशासन के लोग चेत जाएं। जो सर उठा रहे हैं समाज में द्वेष पैदा करने के लिए, हिंसक बर्दाश्त करने के लिए, तो उनको कानूनी शिकंजा कस करके जेल के काल कोठरी में भेजने का काम करें, नहीं तो अपना बोरिया बास्ता बांध करके अपने घर जाएं। यह सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी और निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाते हैं कि कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से परिवार को न्याय मिलेगा। हम लोग तो अटल जी को अब नहीं ला सकते हैं, लेकिन इस घटना से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ एक से एक वारदातें हुई, हम लोग मुँह तोड़ जवाब दिए। माले कहाँ सर उठा रहा है सीमान में, लाल झंडा गाड़ करके ज़बरदस्ती लोगों का खेत जोत लेना इन लोगों की प्रवृत्ति बनी है। उस प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा। ऐसी एक घटना समाज की एक पूरी पीढ़ी की सोच को विकृत करने की क्षमता रखती है। ओम प्रकाश यादव, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग न्यायप्रिय आदमी हैं, शांति और सौहार्द प्रेम भाईचारा के तहत अपनी ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं। हम नहीं चाहते हैं कि समाज में आग लगे, किसी का बच्चा मरे, लेकिन जो इस तरह के हरकत कर रहे हैं उनको खुली छूट नहीं दी जा सकती। और उसमें भी भाजपा सहयोगी सरकार में तो कदापि संभव नहीं है। लालू की सरकार में संभव था और उसका दंश सीवान बरसों झेला है, लेकिन इस सरकार में एकदम नहीं है। न्याय मिलेगा, अंकुश लगेंगे और इन लोगों को जेल जाना होगा। मंत्री जी से एक और सवाल, हालांकि पीड़ित परिवार को कोई भी सांत्वना दे करके क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है, जो गए उनकी जगह को नहीं भरा जा सकता है, फिर भी समाज में कहीं ना कहीं मुआवजे की बात उठ रही है। पीड़ित परिवार को क्या आश्वासन देना चाहेंगे आप इसके लिए? इस सरकार के जो हमारे सदन के नेता है जी, ये सारी बात उनके संज्ञान में दिया गया है। जो भी बन पड़ेगा, सरकार परिवार के साथ खड़ी है। मंत्री परिषद का सदस्य होने के साथ संगठन के दो जिम्मेवार साथी, और ये तमाम चिंता सरकार के साथ साथ पार्टी के शीर्ष नेता भी करेंगे, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। हमारे साथ अटल के पिताजी बैठे हुए हैं, मौजूद हैं इस वक्त। ये बताइए, सरकार के मंत्री आए हुए हैं आज दरवाजे पे, उन्होंने कहा सरकार आपके साथ खड़ी है, आपका क्या कहना है? संतुष्ट है, इन लोगों की बातों से संतुष्ट है। आशा है कि ये लोग कुछ हमारे लिए करेंगे। बातों से संतुष्ट है? संतुष्ट है, और हम चाहेंगे कि हमारी बेटी का कोई नौकरी को ये लोग दिलवाएं। बेटी को नौकरी दे दी जाए, आपकी मांग है? कम से कम। आदरणीय मंत्री जी,
अटल के पिताजी ने ये मांग रखी है कि इनका बेटा तो चला गया, इनकी बेटी को नौकरी दे दी जाए, क्या कहेंगे आप? मैंने बताया ना कि सरकार के संज्ञान में दिया गया है जी। निश्चित उस पर सरकार, कुछ स्तरीय नेता, सदन के नेता विचार करेंगे। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आपके साथ और सहयोग से, जैसा कि हमने कहा था, हम शुरुआत से लेकर अंत तक इस घटना को हम लगातार दिखाएंगे अपने कैमरे के माध्यम से। हमारी नज़र बनी हुई है इस घटना पर होने वाली हर छोटी बड़ी हलचल पर। अभी आपने हमारी बातचीत सुनी भूतत्व एवं खनन मंत्री माननीय जनक जी से, साथ ही साथ भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश यादव, जो कि सिवान से पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, और भाजपा के पूर्व विधायक माननीय मिथिलेश कुमार तिवारी जी से। हमारी नज़र इस घटना पर बनी हुई है लगातार, जनता की प्रतिक्रिया से लेकर के इस घटना पर प्रशासनिक जो भी कार्रवाई है हमारे कैमरे के माध्यम से आप देख पाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं दिव्यांशु द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।